वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और अब चुनाव आयोग जो है वो घुटनों पर आ गया है। इसके अलावा बीजेपी भी फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने जो पैतरा अपनाया था वो उल्टा उसी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। आगे बताऊंगा। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को लेकर एसआईआर की सुनवाई चल रही थी। चुनाव आयोग ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि हम 65 लाख के जो नाम कटे हैं वो हम नहीं बताएंगे, किस वजह से कटे वो भी नहीं बताएंगे। लेकिन अब जब परसों सुनवाई के दौरान योगेंद्र यादव 2 व्यक्तियों को लेकर पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसको चुनाव आयोग मृत घोषित कर देता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब ही नहीं बचता। इसके अलावा आपने देखा एक पूरा परिवार जो है, एक फैमिली में कम से कम 7-8 लोग थे जो जिंदा थे, वो राहुल गांधी उनसे मिले भी, लेकिन उनका भी नाम काट दिया गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये सारी सब धांधली और इस पर जो है योगेंद्र यादव की काफ़ी तारीफ हुई सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की, जब ये सारी पोलें खुलने लगी सुप्रीम कोर्ट की, तो अब सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि आप जो है 65 लाख जो वोट काटे गए हैं आप उनका नाम भी बताएंगे और किस वजह से काटे गए हैं वो भी बताएंगे। तो चुनाव आयोग को फटकार लगनी शुरू हो गई है और उसका जो किया धरा था, जिस वजह से बीजेपी लगातार जीत रही थी, जो ओपोजिशन आरोप लगा रही है, अब वो कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहा है। लगातार हर जिले हर राज्य से खबरें आ रही है कि उनके आसपास जो है कई वोटर ऐसे हैं जो फर्जी है। बिहार में एक ही घर में 267, 243 ऐसे वोटर रजिस्टर्ड हैं। बिहार में ही जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उनके 2-2 वोटर, एक और बीजेपी की नेता हैं उनके भी 2-2 वोट हैं। तो ये सारी पोल जो है खुल रही है। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अब चुनाव आयोग के खिलाफ जनता का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में चुनाव आयोग को घेर लिया गया और उसकी दीवारों पर चुनाव आयोग वोट चोर है के पोस्टर छाप दिए गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा मुद्दा बन गया। एक आंदोलन के तौर पर देखा जा रहा है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो खुलकर इस पर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था कि आवारा कुत्तों को इकट्ठा करके कहीं ले जाना है, जो दिल्ली में है उनको वहां से अलग ले जाना है, तो उसको भी बताया किस तरीके से कि सरकार जो है मुद्दा भटकाने की कोशिश करती है। मैं नहीं कह रहा हूं, आम पब्लिक में ये जो धारणा है वो बनती जा रही है कि बीजेपी वोट चोरी को लेकर ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दे ला रही है। आपने देखा यूपी में किस तरीके से फतेहपुर में एक मजार पर जो है तोड़फोड़ की गई ताकि मामला हिंदू मुसलमान हो, लेकिन मुसलमानों ने बहुत संयम से काम लिया और उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया। जो भी होना था वो सब प्रशासन के जरिए ही किया गया, तो वो मामला भी कहीं ना कहीं दब गया था। लेकिन उसके बाद आवारा कुत्तों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का मामला आया, उस पर जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर खुद लिख रहे हैं भाई कि ये देखिए सरकार की कैसी पॉलिसी है कि एक जगह लोकतंत्र में वोट के अधिकार चोरी हो रहे थे, उस मुद्दे को भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया। ये सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। तो आप समझिए कि वोट चोरी का मुद्दा कितना बड़ा बनता जा रहा है। और इसी को लेकर देखिए एक प्रवक्ता है, उन्होंने साफ कहा है कि देखिए जब आरोप चुनाव आयोग पर लग रहा है तो बीजेपी उनका वकील क्यों बन रही है। लेकिन वकील बन रही है ठीक है, लेकिन वकील बनने के बाद जो वो बात बोल रहे हैं उससे और चुनाव आयोग की आफत बढ़ती जा रही है। बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आरोप लगाया कि वायनाड, रायबरेली और कन्नौज जैसी 6 लोकसभाओं पर कई लाख, 3-3 लाख से ज्यादा जो ऐसे वोटर हैं जो संदिग्ध हैं, यानी कि वो फर्जी हो सकते हैं। तो अनुराग ठाकुर खुद जो है आरोप लगा रहे। इस पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि भाई जो गोली वाले जो मंत्री हैं उन्होंने गोली चलाई तो अपोजिशन पे थी, लेकिन चुनाव आयोग पर जाकर लगी। वो क्यों लगी? क्योंकि वो भी खुद कह रहे हैं कि फर्जी वोट है। तो यानी कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, वही बात अब बीजेपी भी कह रही है कि फर्जी वोट है। तो चुनाव आयोग को क्लियर करना चाहिए। बीजेपी भी ये सवाल कर रही है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अनुराग ठाकुर ने जिस आधार पर कहा है कि कन्नौज में और रायबरेली, वायनाड ऐसी जो 6 लोकसभा के नाम बताए हैं, उनका डेटा उनके पास कहां से आया? चुनाव आयोग ने अगर डेटा दिया है तो चुनाव आयोग ऑपोजिशन को क्यों नहीं दे रहा? तो ये गंभीर सवाल है कि आखिर उनके पास डेटा कहां से आया। तो इसी को लेकर लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। और आज चुनाव आयोग जो है
घिरता हुआ नजर आ रहा है और लोगों में जागरूकता फैल रही है। देखिए, उत्तराखंड की राजधानी में आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान बेरोजगार युवाओं की फौज जो पार्टी कार्यकर्ता बनकर राष्ट्रवाद की उन्माद में बह चुकी है, लेकिन एक सीनियर सिटीजन ने अलग ही नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो राहुल गांधी ने जो कैंपेन शुरू किया था, और ये देखिए अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिस कन्नौज सीट से जीते हैं वहां लगभग 291,000 वोट संदिग्ध हैं। मतलब राहुल गांधी ने तो सिर्फ 1 लाख फर्जी वोटर की बात की थी, लेकिन अनुराग ठाकुर तो 3 लाख के करीब वोटरों को संदिग्ध बता रहे हैं। मतलब कांग्रेस से ज्यादा तो चुनाव आयोग की पोल बीजेपी ही खोल रही है। यही बात तो राहुल गांधी कह रही है, यही तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अगर ऐसी संदिग्ध वोटों की बात है तो चुनाव आयोग इसको क्लियर करे। और ये देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है रजत दलाल, घोटाला जनता के बीच पकड़ा जाता है तो ये नया कोई मुद्दा ले आते हैं, आज कुत्तों का लेकर आ गए। रजत दलाल काफ़ी फेमस है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रिटी हैं। हालांकि इनको पॉलिटिक्स से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, लेकिन ये भी चीज़ों को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से आवारा कुत्तों का फैसला लाया गया, लोग उस पर बोल रहे हैं। और ये देखिए, अजीत अंजुम ने ट्वीट किया है, मेरे पास ऐसे सैकड़ों मैसेज लगातार आ रहे हैं, अल्पसंख्यकों के वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं। दरभंगा के मोहम्मद रोशन खान पहले भी वोट दे चुके हैं, उनकी माता समेत परिवार के कुछ के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में, कुछ के नहीं है। रोशन के माता पिता का 2003 की लिस्ट में नाम है, इस हिसाब से तो रोशन का नाम कटना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से अजीत अंजुम लगातार ग्राउंड से सब पोल खोल रहे हैं कि बीएलओ और चुनाव आयोग ने मिलकर किस तरीके से ये कर्मकांड किया है। और देखिए, सबसे बड़ी खबर, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव करवाया। दरअसल मामला था हरियाणा के पानीपत का सरपंच चुनाव का। वहां पर दो साल पहले चुनाव हुए थे। जो कैंडिडेट हारे थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगाई कि मैं जीता हुआ हूं, लेकिन धांधली हुई है, जिसकी वजह से जो उनके विरोधी थे उनको जीत दिखा दी गई है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से अपनी निगरानी में जब वोटिंग कराई तो मामला पलट गया। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है, आप समझिए। ईवीएम जब से वोट करवाया तो उसी को लेकर ये जो है पहला ऐसा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम में जब वोट हुआ तो वो मामला पलट गया। यानी कि जो जीते हुए उम्मीदवार थे वो हार गए और जो हारे हुए उम्मीदवार थे, जिन्हें डाउट था कि उनके साथ धांधली हुई है, वो जीत गए। तो आप समझिए, जब एक लोकल पंचायत लेवल के चुनाव में इतनी बड़ी धांधली हो सकती है तो विधानसभा लोकसभा में कितनी बड़ी धांधली हुई होगी, जिसको लगातार जो है राहुल गांधी उजागर कर रहे हैं। पानीपत ईवीएम से डाले थे वोट, एससी में दोबारा हुई वोटिंग, पलटा चुनाव का नतीजा। एससी ने पानीपत जिले के बुआना लाखू ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव की मतगणना कराई। पुनर्गणना के बाद नतीजे पलट गए और मोहित कुमार को निर्वाचित सरपंच घोषित कर दिया गया। 2022 में इस चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे, लेकिन मोहित कुमार ने नतीजों को चुनौती दी थी। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ईवीएम से वोटिंग करवाई तो चुनाव का रिजल्ट ही बदल गया। तो आप समझिए कि क्या जो ये आरोप लग रहे हैं, क्या उनको जो है चुनाव आयोग को, उनको जनता को जो है एक कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए? क्या उनको ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए कि हाँ आपका वोट जो है चोरी नहीं हो रहा है, आप जिसको डाल रहे हैं उसको ही जा रहा है? फिर चुनाव आयोग घबरा क्यों रहा है? अब फटकार लगाई है तो कह रहा है कि हम 65 लाख के जो बिहार में वोट काटे हैं उनकी लिस्ट भी जारी करेंगे और उनका रीजन भी बताएंगे कि क्यों वोट काटा गया। और देखिए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, ये खबर आपको हिंदी अखबारों में नहीं मिलेगी। हरियाणा के एक पंचायत चुनाव में ईवीएम काउंटिंग में एक बूथ में उम्मीदवार को जबरन हरा दिया। हारा हुआ प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में वीडियोग्राफी के साथ सभी बूथों की ईवीएम की गिनती हुई। हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया, लेकिन उसके कार्यकाल के 3 साल ईवीएम की कृपा से कोई और फर्जी सरपंच रहा। एक बूथ की ईवीएम का यह हाल है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कैसे धांधली करके बीजेपी को जिताया, जिसे बाद में कोर्ट ने खारिज किया। उसके बाद बीजेपी सरकार ने वीडियो रिकॉर्डिंग रखने के नियम बदल दिए। अब 45 दिन के बाद चुनाव आयोग आपको गिनती का वीडियो नहीं देगा। जब बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर साक्ष्य को खत्म कर देगी तो आप कोर्ट में सबूत क्या रखेंगे? ये लोग लोकतंत्र के खिलाफ है, इसलिए लोकतंत्र में ये 2 लोग पारदर्शिता नहीं चाहते हैं। बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है, चाहे जो भी हो। हम संविधान और लोकतंत्र को मोदी शाह के जूतों तले कुचलने नहीं दे सकते। आप सभी लोग सतर्क और सावधान और जागरूक रहें। तो देखिए, वो जो हरियाणा का मैंने बताया, मान लीजिए वो 2 साल पहले की बात है। अगर वो डाटा
और वो ईवीएम और वो सीसीटीवी फुटेज अगर संभाल के नहीं रखे जाते, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं होते, तो क्या वो जीत पाते। इसीलिए जो है चुनाव आयोग ने अपने नियम बदलकर 45 दिन तक ही डेटा रखने का नियम बनाया है। यानी कि 45 दिन के बाद जो है फिर डेटा खत्म, आप करते रहिए कुछ भी, आप साबित ही नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए चुनाव आयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे नहीं रहा है अपोजिशन को, ताकि पोल खुल जाए। समस्तीपुर के एक मकान में 184 वोटर है। एक ही मकान में गुप्ता, शाह, पोद्दार, पासवान, राय, मेहता, झा सरनेम वाले वोटर तो हैं ही, मुस्लिम भी है। ये एसआईआर का कमाल है। तो देखिए लगातार लोग लिख रहे हैं। और देखिए तेजस्वी यादव ने खुलासा किया है। ये भीखू भाई दल सानिया जी हैं, ये गुजरात के रहने वाले हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के खास विश्वास पात्र हैं। इन्हें बीजेपी के विशेष बिहार प्रोजेक्ट पर लगाया गया है। 2024 लोकसभा में इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में मतदान किया था। बिहार में विधानसभा चुनाव है तो गुजरात से नाम कटवाकर अब बिहार के मतदाता बन गए हैं। बिहार चुनाव खत्म होगा तो फिर दूसरे राज्य के बन जाएंगे। उन्हें बताना चाहिए कि वे 5 वर्ष में कितनी बार और कितने राज्यों में मतदान करते हैं। बिहार में जिस जगह के मतदाता बने हैं उस मतदाता सूची में इनका कोई पता और मकान संख्या अंकित नहीं है। बिहार की मतदाता सूची में इनका कोई हिंदी में नहीं बल्कि गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, ताकि कोई हिंदी भाषी पढ़ ना सके। चुनाव आयोग की महिमा अपरंपार है, लेकिन इस बार हम एक एक चीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग की वोट चोरी नहीं चलने देगी। तो बीजेपी के जो मंत्री हैं वो मोदी और अमित शाह के खास हैं, इसलिए वो गुजरात में 5 साल पहले वोट डाल लेते हैं, अब बिहार की तैयारी कर रहे हैं। यही तो फर्जीवाड़ा है जिसको तेजस्वी यादव लगातार बोलते आ रहे हैं और ये क्या नाम तुम्हारा राहुल गांधी बोलते आ रहे हैं। तो देखिए समझने की बात है जो वोट। और ये देखिए सबसे बड़ी बात जो है पवन खेड़ा ने कही है। पवन खेड़ा ने कहा है नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हारे थे, मां गंगा ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन फर्जी वोटर का एक बूस्टर डोज मिलने के बाद अचानक पता चला कि नरेंद्र मोदी जीत की ओर बढ़ गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। और ईवीएम वाला जो मामला था वो भी हुआ है। तो देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग, और ये देखिए वेबसाइट पर शेयर की जाएंगी कटे हुए नामों की सूची। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा 65 लाख मतदाताओं जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है उनका नाम जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा, जिसमें वजह बताई जाएगी कि उनका नाम क्यों काटा गया है। इसकी सूचना सभी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो के द्वारा दी जाएगी। ये लिस्ट सभी संबंधित बीएलओ के ऑफिस के बाहर पंचायत भवन में भी लगाई जाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या कहते हैं चुनाव आयोग ने बोल दिया है कि हम जो है वो जो लिस्ट हमने नाम काटी है वो नाम भी जारी करेंगे और उसकी वजह भी बताएंगे। और देखिए अब जो है ये पानीपत का जो मामला था, मनोज कुमार वो जो है शपथ ले रहे हैं। ईवीएम से डाले थे वोट 2.5 साल बाद एससी में दोबारा हुई काउंटिंग, हारा हुआ प्रत्याशी जीता। तो आप समझिए कि मैंने खुद जो है ग्राउंड पे जाकर विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा हो, राजस्थान विधानसभा हो, तो गुजरात विधानसभा हो, हमने कई विधानसभा कवर की है, लोकसभा भी कवर किया है। ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसे ऐसे प्रत्याशी मिले जो महज या तो 1000 वोटों से, 1200 वोटों से, 35,000 वोटों से। आपको बता दें जिस सीट पर महाराष्ट्र में सुब्रा भास्कर के पति फहाद अहमद चुनाव लड़ रहे थे, हम खुद वहां रिपोर्टिंग के लिए गए थे और जब चुनावी नतीजे आए थे तो महज 3300 वोटों के अंतर से वो हारे थे। तो ऐसी कई सीट है। और एक प्रधानमंत्री मोदी जहां वाराणसी से वो जीते थे वो भी एक सीट आती है जिसमें कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि कम से कम 1 लाख फर्जी वोटर बनाए थे, क्योंकि शुरू में अजय राय आगे चल रहे थे, फिर फर्जी वोटर का बूस्ट लगा और वो जीत गए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो गया कि 2.5 साल बाद की फर्जी वोट करके जो दूसरे कैंडिडेट को जिताया था, और तो आप समझिए पूरा जो है पूरा एकदम अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। चुनाव आयोग की पोल खुल चुकी है और बीजेपी की भी पोल खुल चुकी है, इसीलिए वो बौखलाया हुआ है। लगातार वो चुनाव आयोग के समर्थन में पीसिया कर रहा है, बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि उसी से चुनाव आयोग गिर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।